भक्त ने याद किया बाबा नीम करौली को मन से, हृदय से याद किया और बाबा नीम करौली की याद में जब रोने लगा तो बाबा नीम करौली अपनी लंबी यात्रा को बीच में ही छोड़ करके और वापस भक्त के बुलावे पे दौड़े दौड़े चले आए। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल के प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और हनुमान जी की बड़ी कृपा थी बाबा नीम करौली पर। बाबा नीम करौली जो सोचते थे, जो चाहते थे, हनुमान जी महाराज उसे निश्चित रूप से पूर्ण कर देते थे। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के अंशावतार थे बाबा नीम करौली। बाकी यह तो चर्चा का विषय है, इसके गर्भ में जाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन कहा तो जरूर जाता है कि बाबा नीम करौली के ऊपर हनुमान जी महाराज की बड़ी अगाध कृपा थी, अगाध स्नेह था और हनुमान जी महाराज के बर्दाश्त प्राप्त थे बाबा नीम करौली को। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली से मिलने के लिए उनके आश्रम में लखनऊ का एक बहुत बड़ा कारोबारी चला गया और लखनऊ के उस कारोबारी से बाबा मिले और बाबा कहे कि चलो मैं लखनऊ आज से 4 दिनों बाद निश्चित रूप से आऊंगा। वह सेठ दौड़े दौड़े लखनऊ चला आया। लखनऊ आकर के अपने नौकर से कहा कि देखते रहना, फला व्यक्ति के यहाँ बाबा बोले हैं वे चौथे दिन जरूर आएंगे, 4 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। सेठ सुबह शाम निस्दिन अपने उस नौकर को भेजता था, दौड़ के कहता था कि जाके देखो बाबा आए कि नहीं, बाबा आए कि नहीं। नौकर दौड़ के जाता था और वहां जाकर के पूछता था कि बाबा नीम करौली महाराज आए कि नहीं आए। वे लोग कहते थे कि नहीं आए। जब चौथा दिन आया, चौथे दिन नौकर गया और जाकर के उस व्यक्ति से पूछा कि बाबा आज आपके यहाँ आने वाले थे, आज चौथा दिन हो गया, बोले थे कि 4 दिन के बीच में कभी आ जाएंगे, बाबा आए क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बाबा तो आए नहीं, बाबा लखनऊ नहीं आकर के सीधे वे दिल्ली चले गए। दौड़ करके नौकर गया और जाकर के उस सेठ से कहा कि सेठ जी, बाबा तो लखनऊ नहीं आए और ट्रेन से सीधे दिल्ली निकल गए। यह बात सुनते ही सेठ जो है रोने लगा, विलाप करके रोने लगा और फूट फूट करके रोने लगा। मन ही मन याद करने लगा बाबा को और कहा कि बाबा हमें क्यों कहे कि हम आ जाएंगे और बाबा आए नहीं। वह सेठ जो है बाबा का परम भक्त था, बाबा के लिए जीता था और बाबा के लिए ही मरता था। सेठ रोने लगा। सेठ को मनाने के लिए, सेठ को सांत्वना देने के लिए आसपास के लोग जुट गए। तमाम लोग रोने लगे। सेठ की आंसू को देख करके सबकी आंखें सजल हो गई। बाबा का जो प्रेम सेठ का था उसको देख करके सबकी आंखें सजल हो गई। बाबा अभी लखनऊ से लगभग कुछ दूरी पर निकले थे। बाबा को अंदाजा मिल गया कि अरे, एक व्यक्ति को हमने वचन दिया था कि 4 दिनों के अंदर में कभी भी आ सकते हैं और वह व्यक्ति रो रहा है मेरी याद में। देखिए, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। बाबा को याद आया कि अरे, वो तो व्यक्ति बड़ी रो रहा है। बाबा के सामने सिनेमा के पर्दे के जैसा, सिनेमा के एक एक वीडियो की भांति सेठ की इस प्रकार से रो रहा है बाबा को दिखने लगा। और बाबा वहीं से अपनी गाड़ी घुमवाए, एम्बेसडर कार पे सवार हुए और बाबा अपनी मोटर कार से जैसे एकदम आंख झपते ही सेठ के सामने आए और गाड़ी का गेट खुला और बाबा नीम करौली महाराज सेठ के सामने उतरे। सेठ के आंखों की आंसू 2 मिनट में सूख गया और सेठ आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगा कि बाबा अभी तो दिल्ली निकल गए थे और इतनी जल्दी बाबा मेरे पास कैसे आ गए। बाबा जैसे आए और सेठ को अपने गले लगा करके उसके आंखों के आंसू को पूछने लगे और बाबा ने कहा कि देखो, मैं भूल गया और मुझे याद नहीं आया कि तुमको हमने समय दिया था कि तुम्हारे यहाँ आएंगे, और जब तू रोने लगा मैं दिल्ली के बेहद करीब पहुंच चुका था और मुझे जानकारी हुई कि तू रो रहा है और मेरा वचन झूठा जा रहा है, तो मैं वहां से भागे भागे तुम्हारी याद पर आ गया, तुम्हारे आंखों के आंसू को पूछने के लिए आ गया, अर्थात तुम्हारे स्नेह और तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करने के लिए आ गया। बाबा सेठ को पकड़ लिए और उठ के उसके माथे से लेकर के उसके पीठ को सहलाने लगे। सेठ जो है समझिए कि आनंदित हो गया। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गोद में बैठा करके गिद्धराज जटायु के माथे से लेकर के पीठ पे जब हाथ फेरते हैं तो जटायु का जीवन धन्य हो जाता है, उसी प्रकार से बाबा नीम करौली जैसे उठ सेठ के शरीर पे अपना हाथ फेरे, समझिए कि वह सेठ धन्य हो गया और सेठ की आंखों के आंसू सूख गए और एकदम सबरी की भांति सेठ जो है बाबा नीम करौली की तरफ देखे रहा। इस प्रकार से नीम करौली बाबा की अनेकों प्रकार की घटनाएं हैं। सेठ के बुलावे पर सेठ ने मन से याद किया तो बाबा नीम करौली कैसे दौड़े दौड़े चले आए। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे और निवेदन भी है आप लोगों से कि शेयर जरूर कर देंगे।
जय जय सीताराम।